इस साल हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म ब्रेकअप पैचअप में बदल जाए, बिकॉज सूर्य की किरणें आपकी रिलेशनशिप्स पे पड़ेगी। आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिल सकती है इस ईयर में, बट ये साल आपकी फिटनेस के लिए, लीडरशिप के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, आपकी बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। कुल मिला के 9 साल के पेंडिंग कर्मास को एक नई लाइट मिलेगी। तो आइए बात करते हैं 2026 कैसा जाने वाला है हर एक मूलांक के लिए। तो 2026 का मूलांक आता है 1, जो कि रूल होता है सूर्य से। अब सूर्य पावर, अथॉरिटी, रूल, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब को दर्शाता है। ग्रहों का राजा है सूर्य। भले ही मार्स और केतु में ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा आग, क्योंकि वो सब कुछ बर्न डाउन कर देते हैं, बट सूर्य में जो आग है वो है पैशन की, कुछ करने की, अथॉरिटी और पावर की। 2026 एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज 9 नंबर एंड हुआ और वापस से साइकिल घूमी, सूर्य पे आई। सूर्य ही शुरुआत है। तो आइए बात करते हैं 2026 हर एक मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूलांक कैसे देखते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 28, 19 है तो आपका मूलांक होगा 1। तो इस साल आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वो काफ़ी बिजी रहेंगी, अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करेंगी, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, ट्रम्प गवर्नमेंट हो या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो अपना हक जमाना चाहेंगे अपनी जनता पे, अपनी अथॉरिटी को और बढ़ाएंगे, अपनी पावर्स को ज़्यादा और बढ़ाएंगे। आपको देखने को मिल सकता है लेफ्ट से लेकर राइट विंग पॉलिटिक्स तक आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। ये साल मूलांक 1 वालों के लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। अथॉरिटी और पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इस साल आपको देखने को मिलेगा कि आपके करियर, पाथ, टाइटल, डेजिग्नेशन, इनको एक नई राह मिलेगी। इस साल आपके एंसेस्टर्स मतलब पितरों से आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी, इसलिए पितरों के उपाय भी आपको करने चाहिए। इस साल नंबर 1 वालों के ईगो भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होगा। वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनेंगे, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पावर मेरे पास आए, वो चाहेंगे कि उनका ईगो कुछ रियलिटी में कन्वर्ट हो। कुल मिला के 9 साल के पेंडिंग कर्मास को एक नई लाइट मिलेगी, बिकॉज सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आपके डेस्टिनी पे पड़ेगी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इस साल आपको थोड़ा सा अकेले चलना पड़ेगा, बिकॉज किंग वॉक्स अलोन। आपको संघर्ष करना पड़ेगा बट अकेले, बट ये संघर्ष काम में भी आएगा और आपको नई पोजीशंस और टाइटल्स मिलेंगे। तो बात करते हैं नंबर 2 की। मून रिसीव्स फायर। नंबर 2 को रूल करता है मून, और मून है आपकी मदर, आपकी इमोशंस, आपकी स्लीप। तो जब मून पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ेगी तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। जनरली नंबर 2 वाले कंफर्ट जोन में रहते हैं और उनको अथॉरिटी और पावर से थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, बट इस साल इनको पावर और अथॉरिटी दोनों ही अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इस साल उनका मन खाने का और सोने का काफ़ी ज़्यादा करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिशेस ट्राई करना चाहेंगे, और हाँ, इमोशनल डिसाइसिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बट आपको ध्यान रखना है कि इमोशनली जब भी आपका कोई इस साल फ़ायदा उठाने लगे तो आपको अपने बाउंड्रीज क्लियरली नोटिफाई करनी चाहिए। तो नंबर 2 वालों को पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज कहाँ बनानी है। इस साल आपके मदर एंड फादर के रिलेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इस साल आपके मदर एंड फादर के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इस साल नंबर 2 वालों को देखने मिल सकता है उनका खुद का नया घर या फिर पुराने घर का रेनोवेशन। इस साल पुराने इमोशनल बर्डन्स भी नंबर 2 वालों के खत्म हो सकते हैं। एंड वन लास्ट एडवाइस, नंबर 2 वालों को इस साल वाइट सबसे ज़्यादा पहनना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 को रूल करते हैं जुपिटर, द गुरु, द गुरुज बाथ इन सन्स लाइट। तो क्या होता है जब गुरु और राजा मिलते हैं, जुपिटर एंड सन का कंजंक्शन। इस साल आपकी अथॉरिटी में एक्सपेंशन हो सकता है, बिकॉज गुरु इज एक्सपेंशन एंड सूर्य इज योर अथॉरिटी। ये साल आपका काफ़ी लकी जाने वाला है इफ आप 24 से लेके 48 के बीच के एज के हैं। ईयर 2026 में गुरु पहले जेमिनी साइन में होंगे एंड देन वापस मूव करेंगे कैंसर साइन में, और जेमिनी साइन से वो कैंसर में वापस मूव करेंगे आधे साल के लिए, और वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। इस साल आपको ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, बिकॉज जुपिटर तब एक्सपेंड करता है जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं। और इस साल आपके लिए 2 खास चीज़ें हो सकती है। एक तो आपको अपने गुरु मिल सकते हैं, एक अच्छा मेंटोर मिल सकता है, या फिर आप कोई नया स्पिरिचुअल पाथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे मंत्र सिद्धि, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, इन सब चीज़ों में आप बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जब राहु ग्रहण लगाते हैं सूर्य को। नंबर 4 है राहु का, जो कि है इल्यूजन, ऑब्सेशन, पावर, योर एडिक्शंस, सोशल मीडिया, टेक। राहु की सबसे अच्छी बात है वो फ्यूचर है, वो AI है, वो टेक्नोलॉजी है। जहाँ पे आप सोचना बंद करोगे राहु वहाँ से स्टार्ट करेगा। राहु और सूर्य जब एक साथ मिलेंगे तो आपकी डोमिनेंस, आपकी अथॉरिटी, आपके ईगो में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। आप चाहेंगे कि आप साम दाम दंड भेंट से कुछ भी काम करा ले,
आप डोमिनेट करने लग जाएंगे दूसरों को। आपकी चीटिंग करने की टेंडेंसीज बढ़ सकती है, आपकी शॉर्टकट लेने की टेंडेंसीज बढ़ सकती है, बट आपको इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिल सकती है इस ईयर में, बट आपको शॉर्टकट्स और चीटिंग से दूर रहना है। बिकॉज राहु चाहेगा कि आप कैसे भी कुछ भी अचीव कर लें। बिकॉज राहु के पीछे कौन है? सूर्य। सूर्य चाहेगा कि आप हासिल करना है तो कैसे भी करे, बिकॉज सूर्य राजा है और राजा को जो चीज चाहिए वो लेके रहता है। इस साल आपको लग सकता है कि आप अनस्टॉपेबल है, बिकॉज राहु क्रिएट्स इल्यूजन। और इस साल आपको लगेगा कि यस, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, रेदर राइट और रॉन्ग, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। इस साल हो सकता है कि आपके फादर या फिर आपके बॉस आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करे, एक बार नहीं बार बार, तो आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। जब मरकरी और सन मिलते हैं तो बनाते हैं बुध आदित्य योग, और ये अनोखा योग आपको काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव बना देगा इस साल। आप बिजनेस एनालिटिक्स, नेगोशिएशन, सेल्स के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं इस साल। आप बार बार सोच सकते हैं कि आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। आप नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं इस साल, बट आप इस साल डिसीजन मेकर नहीं होंगे। आपको एक मेंटोर की जरूरत होगी, बिकॉज मरकरी एक बच्चा है, एक काफी यंग प्लेनेट है जो कि डिसाइड नहीं कर पाता। तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे इस साल। जो लोग क्रिएटिव राइटिंग के अंदर है, बिजनेस मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स के अंदर है, नेगोशिएशंस के अंदर है, या डील क्लोजर्स के अंदर है, उनके लिए इस साल काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर मुझे एक पर्सनल एडवाइस देनी हो तो इस साल नए स्किल्स पे ध्यान दीजिए, नए स्किल्स सीखिए, बिकॉज आपके नए स्किल्स सीखने से आपके कामिक बर्डन्स कम होंगे, और आपके कामिक बर्डन्स कम होंगे तो आप डेस्टिनी तक जल्दी पहुंच पाएंगे। और नंबर 5 वालों के साथ हो सकता है कि वो मेंटली रेस्टलेस रहें इस साल, बिकॉज मरकरी रहेंगे सूर्य के साथ, और मरकरी सूर्य के साथ ओवरहीट होते हैं। और इस साल हो सकता है कि आप सडन और शॉर्ट ट्रिप्स लें, जो कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ सकती है, वो भी अचानक। अब नंदी नाड़ी एडवाइस की बात करूं तो आपको बोलना नहीं, सुनना ज्यादा चाहिए इस साल, बिकॉज मरकरी वर्क्स इन साइलेंस, नॉट इन नॉइस। अब बात करें शुक्र की, लग्जरी की, वीनस की। जब वीनस एंड सन एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? हो सकता है कि आपके फादर और आपकी फैमिली आपको मैरिज के लिए प्रेशराइज करे इस साल। इस साल हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म ब्रेकअप पैचअप में बदल जाए, बिकॉज सूर्य की किरणें आपकी रिलेशनशिप्स पे पड़ेगी। इस साल आपकी लाइफ में 2 लोग काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक आपका पार्टनर और एक आपका मेंटोर। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में या रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स खड़े हो बिकॉज ऑफ ईगो, एंड हाईली चांसेस है कि आप 2026 के अंदर काफी पावरफुल और अथॉरिटेटिव लोगों को अटैक करें। आपका स्पाउस या आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है कि आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आए। और नंदी नाड़ी एडवाइस की बात करूं तो गिव लव विदाउट ईगो। आपको प्यार देना है, प्यार बांटना है, बट ईगो पीछे रख के। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो क्या होता है जब केतु और सूर्य एक साथ हो? आप महादानी बन जाते हैं, बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट और सूर्य तो है ही महादानी। तो केतु का काम होता है देना और सूर्य का दान करना। तो आप ओपनली इस साल बांटेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे, आपके रिसोर्सेज बांटेंगे, आपके एसेट्स बांटेंगे, आप डोनेशंस करेंगे। बट हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी नेट पिकिंग हो, आपकी गलतियां ढूंढ ढूंढ के निकाली जाए। हो सकता है कि आप नए स्किल सेट सीखें इस साल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो इस साल, और हो सकता है आप नए कोर्सेज इनटू ऑकल्ट, साइंस, ये सब करें। और इस साल आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट एंड इंट्यूशन, और केतु पे पड़ रही है सूर्य की रोशनी। और बात करूं नंदी नाड़ी एडवाइस की, तो आपको इस साल चुपचाप बैठना चाहिए, आप बैठ के सोचिए, बिकॉज इस साल आपके अंदर की आवाज काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके मेंटोर या फिर आपकी बाहर की आवाज से। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। क्या होता है जब बाप और बेटे दुश्मन हो और आमने सामने हो? आपकी बॉस और आपके फादर से आपकी बननी कम हो सकती है, डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। हो सकता है इस साल आप वर्कोहॉलिक बन जाएं, आप पे काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा इस साल, और काफी ज्यादा चांसेस है कि इस वर्क प्रेशर से आप निकलने के लिए नए वर्क मेथड्स अपनाएं, नए रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाएं। 2026 में हो सकता है कि आपका अथॉरिटी लेवल बढ़ जाए, बट वो कंफर्ट नहीं, आपके लिए प्रेशर बन सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है, और आपका डिसिप्लिन इस साल मैक्सिमम लेवल पे होगा। एक अच्छी बात नंबर 8 वालों के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, धीरे ही सही बट परमानेंटली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। और नंदी नाड़ी एडवाइस की बात करूं तो ये साल है रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस कीजिए, और ये साल है हार्डवर्क का, शॉर्टकट्स का नहीं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्स के बारे में, आग के बारे में, गुस्से के बारे में, एग्रेशन, मैस्कुलिनिटी के बारे में। तो क्या होता है जब सेनापति राजा से मिलता है? क्या होता है जब सूर्य आग और मार्स आग दोनों मिलते हैं? सूर्य राजा है तो मार्स सेनापति। जब ये दोनों मिलते हैं तो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। वैसे तो सूर्य और मार्स काफी स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है, ये दोनों मिलके आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस देते हैं, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी देते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो एक्शनेबल हो,
जिनको आप रियलिटी में कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। 2026 में आपका गुस्सा पीक पे होगा, बट ये साल आपकी फिटनेस के लिए, लीडरशिप के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, आपकी बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये साल आप अनस्टॉपेबल होंगे। राहु केवल सोचता है कि वो अनस्टॉपेबल है, बट मार्स एक्चुअली अनस्टॉपेबल हो जाता है। और इस साल आपको हर फील्ड के अंदर विजय देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्स इज सेनापति, वो जीतता है। और ये साल हो सकता है कि लंबे समय से चलता हुआ रहा कोर्ट केस, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। और हो सकता है कि इस साल आप काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल हो, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन हो आपके गोल्स की तरफ। कुल मिलाकर मूलांक 1 वालों के बाद मूलांक 9 वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो बात करूँ नंदी नाड़ी एडवाइस की, तो ये साल आपके लिए आग है, बट आग से घर भी जल सकता है और आग से खाना भी बन सकता है। वो आपके हाथ में आग को कैसे काम में लेना है। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज का ये टॉपिक और मिलते हैं फिर से एक नए इंसाइट्स के साथ। डू follow this channel for really good advices or insights on astrology, spiritual guidance, and numerology.